तुम्हें सीखा। तो मैं ये ट्रस्ट है आपने, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ना जरा एक्टिव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बाइबल जैसे हवाला पढ़ के बाइबल कर दूंगा बंद, उसके बाद मैं आपके दिलों की बाइबल खुलवाऊंगा, आपके दिलों की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने थोड़ा, लेकिन मैं लकब की बात कर चाचू, जो बात मतलब मीनिंग वो उसका मैं, लेकिन उन्होंने सब्र अयूब कहा, उसको कहा जाता है अयूब का सब्र, लेकिन लकब जो था वो अब ईमान इब्राहिम कहते हैं, तो क्या हो गया इब्राहिम का ईमान, लेकिन लकब उसका क्या है, ईमानदारों का बात। कितना फर्क आ रहा है ना? हाँ जी, बस ये चीज है, लेकिन फर्क है चाचू, ये फर्क है 19-20 का फर्क है, लेकिन फर्क तो होता है, एक का फर्क हो जाता है, 19 और 20 में एक का फर्क आता है जी, भले अलिफ का फर्क हो, फर्क तो फर्क होता है एम का जी। अच्छा, मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूं कि आप बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना यहाँ पे, क्योंकि मैं कभी भी किसी से कुछ भी पूछ सकता हूं। हम यहाँ पे खुदा का कलाम शेयर करने के लिए ऐसे है ना, खुदा का कलाम जी, खुदा के कलाम में से मुकद्दस अयूब की किताब, उसका पहला बाब और उसका पहला बाब और उसकी चंद आयात जो है वो मैं आप सबों के सामने पढ़ूंगा जी। पहला बाब और पहली आयत से लेकर हम खुदा के कलाम में से 5 आयत, क्या पहली 5 आयत जो है वो खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोई भी बच्चा उठ के रुमेल को बाइबल पकड़ाएंगे, बाइबल जी। खुदा पहली 5 आयते मुबारका की तलावते पाक हम सुनेंगे, आप और उसकी पहली 5 आयते मुबारका की तलावते पाक हम सुनेंगे जी। गौर से समाप्त फरमाएगा जी, जल्दी से। उर्स की सरजमीन में, किसकी? उर्स की, ऊज गौर से पढ़ो। उर्स की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रासबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। इसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियाँ पैदा हुई। इसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और जी ऊँट और 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियाँ और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा के अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था जी। इसके बेटे दूसरों के इसके बेटे एक दूसरे के, जी आप बैठ जाओ। उसके बेटे, गौर से सुनिएगा, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और 5वीं और आखिरी आयत जो हम आज सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा है, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और दिल से कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत का शुक्र, क्या खुदावंद का शुक्र हो, आमीन जी। हमने खुदावंद के कलाम अक़दस में से पढ़ा है, बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत मुकद्दस अयूब साबिर, बाइबल मुकद्दस की एक बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी, जिसके बारे में लिखा है कि अहले मशरिक में उस जैसा अमीर आदमी कोई नहीं था। अभी हमने समाप्त फरमाया है कि उसके अंदर कितनी खूबियां थी, मुकद्दस अयूब के अंदर कितनी खूबियां। यहाँ पे अभी खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है,
नहीं नहीं, बाइबल देख के नहीं आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। कितनी खूबियां हमने अभी पढ़ा है, कितनी खूबियां थी उसके अंदर, कितनी खूबियां खुदा के खादिम के अलावा कोई भी बता सकता है मुझे। भाई वसीम से मेरी रिक्वेस्ट है, ये बताएंगे कितनी खूबियां थी। अभी हमने समाप्त फरमाया है, मैं आपको इब्लीस का काम बताना चाहता हूँ। कितनी खूबियां थी जी, जो मेंशन हुई है, स्पेशल लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जो चीज लिख दी गई वो हमारा ईमान बन गई। ऐसे ऐसे जी, कितनी खूबियां थी। और चलो गिन के ना बताओ, ये मैं एक एक पूछ रहा, टोटल बता दो, टोटल बता दो कितनी खूबियां जी। कोई भी जल्दी से बताएगा, जल्दी से, हमने इसको आगे बढ़ना है, जल्दी से कोई भी बताएगी कितनी खूबियां थी। अभी हमने पढ़ी है, जल्दी से। मैं भी बाइबल बंद कर दिया, मैंने भी सुनी है, ठीक है, देखने पड़ी थी। तो हम जल्दी से देखिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारा कितना ध्यान है खुदा की तरफ, कितना ध्यान है। कितनी खूबियां थी मुकद्दस अय्यूब के अंदर, कितनी खूबियां थी। नहीं, यहाँ पे बेशुमार का जिक्र। ओ बच्चों, चार खूबियां उसकी सरजमीन पर एक अय्यूब नामी शख्स था जो खुदा पर कामल भरोसा रखता था और बदी से क्या रहता था, जो खुदा से डरता था। चार खूबियों का जिक्र हुआ, वो कामिल था और रासपास था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अच्छा, अब जो है वो करता क्या है, अब हम उसका ये देखेंगे कि मुकद्दस अय्यूब जो थे, उनकी जिंदगी का जो सेवा था वो क्या था। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी कुर्बानियों का जिक्र है। अगर हम पुराना अहदनामा देखें, जिसे शरीयत की किताब कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सी कुर्बानियां जो हुआ करती थी, लेकिन जब से खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी हुई, यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दे दिया और यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद तो सारी कुर्बानियां कैंसिल हो गई, लेकिन एक कुर्बानी बच गई। कौन सी कुर्बानी? कौन सी कुर्बानी? बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पुराना और नया अहदनामा के अंदर लिखा है, कौन सी कुर्बानी जो एक कुर्बानी बच गई। कौन सी? होठों की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी। जोरदार ताली बजाएंगे। शुक्रगुजारी की कुर्बानी, सोचने कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, जिसे खुदा आज भी पसंद करता है। अच्छा, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, सीखेंगे। शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी का लुग़वी, हम बड़े पढ़े लिखे हैं सारे, खुदा उनके शुक्र। शुक्रगुजारी का लुग़वी मतलब क्या है जी? नहीं यार, वो खुदा की बात तो बाद में है ना, उसको तो बाद में देखेंगे ना, लेकिन शुक्रगुजारी का लुग़वी मतलब क्या है, इसके ना मायने क्या है, जल्दी से। लुग़वी मतलब शुक्रगुजारी का क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब होता है एहसानमंदी, किसी के एहसानमंद हो जाना। क्या खुदावंद, मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे जिंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, बच्चे दिए हैं, अच्छी बीवी दी है, रोजगार दिया है। शुक्रगुजारी का मतलब होता है एहसानमंदी। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ कोई अच्छा काम कर दे ना, काम अच्छा कर दे, तो हम कहते हैं कि जी हमने उसके साथ अच्छा काम कर दिया, और वो बदले में हम उससे सिर्फ एक चीज चाहते हैं। जी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि वो हमें क्या कहे? थैंक यू बोले, वो हमें शुक्रिया हमारा अदा करे। तो आपको क्या लगता है, जो आसमानों का खुदा है, जो जहानों का खुदा है, जिसने हमें एक नहीं बहुत सी बरकतें दे रखी हैं, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि हम उसका शुक्र अदा करें। और वो भी यही चाहता है कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। अब हम अपने हवाले की तरफ आएंगे। हमें समझ आ गई है कि शुक्रगुजारी होती क्या है। शुक्रगुजारी
होती क्या है। अब देखेंगे हम मुकद्दस अय्यूब के बारे में लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। हम उसकी जो उसकी वेल्थ है हम उसके बारे में लिख रहे हैं, उसकी बरकत के बारे में लिख रहे हैं। उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके बाद लिखा है कि उसके पास 7000 भेड़े। कितनी? 7000 भेड़े और 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। बहुत से नौकर चाकर थे। अब आपको याद होगा कि जब जो खुदा, इस जहान का जो खुदा जिसे कहते हैं इब्लीस जो है वो आया, खुदावंद के सामने हाजिर हुआ। लिखा है वो खुदा के सामने हाजिर हुआ। खुदा ने कहा कि हाँ जी, किधरों आए हो? उसने कहा जमीन की सैर करता आया हूं। और खुदा ने कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के नजर की है? क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पे क्या की है? नजर की है। उसने कहा हाँ खुदावंद, तू अगर देखना चाहता है वो तेरे साथ कितना वफादार है तो तू अपनी बाढ़ को हटा के दे। तूने जो उसके चौकीर बाढ़ लगाई है ना, उसको हटा दे, उसको हटा दे, क्योंकि इब्लीस जानता था कि खुदा ने उसको बहुत बरकत दे रखी है और वो सुबह जब उठता तो अपने बच्चों के शुमार के मुताबिक सोत्री कुर्बानी करता, शुक्रगुजारियां जो थी उनको वो चढ़ाया करता था। और इब्लीस ने कहा खुदावंद तू उन्हें दिता ही ना कुछ होया, तू उन्हें नवाज़िया ही बड़ा होया। और एक बारी हाथ चुक के देख, देखी तेरी हो तहकीर करता, कितना तेरी तहकीर नहीं करता हो। तो खुदावंद ने कहा कि ठीक है, तू सब कुछ कर सकता है लेकिन उसकी जान को नहीं ले सकता। ऐसे कहा खुदा ने, ऐसा ही कहा। हम जल्दी से सीख रहे हैं। खुदा ने उसको कहा तू सब कुछ कर सकता है पर उसकी जान को लेने का तेरे पास इख्तियार नहीं, तो उसकी जान। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही हो। एक दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। इसको चुप करना। एक दिन में उसका सब कुछ खत्म हो गया। आप थोड़ा इमेजिन करें, अगर एक दिन में आप में से किसी का जिसके पास 7000 ऊंट, 400 गधियां हो और बाकी जो यहाँ पे लिखी बरकते 7000 ऊंट हो और 200 जोड़ी बैल हो और 7000 बेड़े हो और एक दिन में सब कुछ मर जाए, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? हम जो है कहेंगे खुदा और साडा तक खुदा ही कितने चला गया, ऐसे ही ना जी। हम कहेंगे साडा तक खुदा ही कितने चला गया और सानू तक खुदा ने छट ही दिता। और यही नहीं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, खुदा माफ करे अगर हमारे घर में कोई करीबुल मर्ग हो, हम तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो मुकद्दस अय्यूब के घर में 7 बेटे 3 बेटियों की लाशें ऐसे पड़ी हुई। सोचे, इमेजिन करें, 7 बेटे और 3 बेटियों की लाशें, कितने बच्चों की? 10 बच्चों के जनाजे पड़े हुए। खुदा माफ करे, एक सहन में 10 जनाजे हो तो इंसान का क्या हाल, क्या हाल होता है। इब्लीस से खुदा की कमिटमेंट हुई। इब्लीस ने कहा तू चख दे, चख के वे खुदा अपना हाथ देखता मैं कितना करता, तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाल कितना चलता। लेकिन मुकद्दस अय्यूब जो था, और यही नहीं, उस पे इतनी मुसीबतें आई, उसके जिस्म पर फोड़े और फिरसलियां ऐसे ना, उसके और बहुत साल तक रहे। उसकी बीवी उसको क्या कहती? तुम अब भी उसी खुदा को मानता है। तहकीर कर उसकी, तहकीर कर उसकी, छोड़ दे उस खुदा को। उसने कहा कि मैं नंगा माँ के पेट से आया था और नंगा चला जाऊंगा। क्या हम खुदा से सुख पाए, सुख ना पाए, उसी ने दिया, उसी ने दिया, उसी का नाम मुबारक, उसी का नाम। और ये होती है शुक्रगुजारियां, ये होती है शुक्रगुजारियां। मैंने पहले अर्ज की, आज हम शुक्रगुजारी की एम्पावरमेंट देखेंगे।
कि शुक्रगुजारी की ताकत क्या होती है। अब इब्लीस अब मुकद्दस अयूब ने जब वो कंगाल हो गया, जब सब कुछ उसका लुट गया, जब उसके पास कुछ भी न रहा, यहाँ तक बच्चे भी न रहे, उसकी वाइफ और वो दोनों थे, तब उसने खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम। आज भी जब हम किसी जगह पे जाते हैं ना, पे जाते हैं, तो आज भी ये मुकद्दस अयूब साबिर का जो मिसरा है वो हमारे तसल्ली दिल को देने के लिए या अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम बोलते हैं कि खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जी, अब उसने मुकद्दस अयूब ने, हम सीख रहे हैं हर हाल में शुक्रगुजारी की, खुदा की, उस बुरे हाल में, बुरे वक्त में भी शुक्रगुजारी की, और उसका रिवार्ड क्या मिला, शुक्रगुजारी से फायदा उसको क्या मिला। जी, कोई बता सकता है, कोई भी खुदा के खातिर के ना। जी जी, खुदा ने हर चीज उसे क्या नवाज दी। अच्छा, क्या उसके बेटे और बेटियां भी डबल हो? जी, बेटे और बेटियां उतने ही थे, लेकिन खुदा ने हर चीज जो 7,000 थी वो 14,000 की, जो 500 थी उसको 1000 कर दिया, जो 5,000 थी उसको 10,000 कर दिया। खुदा ने हर चीज को दुगना कर दिया। इसमें सीखने की बात यह है कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदा ने हमें दिया है, हम उसको खुदा के पास लेकर आते हैं, तो खुदा उसे मल्टीप्लाई रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई, खुदा उसे मल्टीप्लाई रिटर्न करता है। खुदा उसे डबल ट्रिपल बल्कि 10 गुना कहकर खुदा बल्कि लिखा है, इस जहां में 100 गुना और अगले जहां में हमेशा की जिंदगी। खुदा ये हमें देता है। जी, आपको, आप में से किस किस को तूफान नूह का वाक्य, तूफान नूह किस किस को याद है? पैदाइश की किताब। जी, तूफान नूह का वाक्य किस किस को याद है? तकरीबन सबको याद। हम छोटे होते पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। जी, क्या हुआ था? लिखा है कि जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई और बदी का शोर खुदा के कानों तक पहुंचा। बदी का शोर, लेकिन वहां पे सिर्फ एक रास्तबाज शख्स था। कौन था? जी जी, मुकद्दस नूह। मेरी रिक्वेस्ट है, बाइबल मुकद्दस की जब भी हमने पर्सनालिटी के बारे में बात करनी है तो साथ में मुकद्दस या बुजुर्ग लगा दिया। मुकद्दस लगाए, सेंट यानी कि मुकद्दस नूह की बात हो रही। मुकद्दस नूह जो था खुदा की नजर में रास्तबाज था। अब खुदा ने किया क्या? जब खुदा ने देखा कि ये तो इंसान हट ही नहीं रहे, खुदा सब्र करके, लिखा है कि वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है, ऐसे ना, वो तहम्मुल करके ठहरा लेता है। लेकिन खुदा के जो सब्र का पैमाना लबरेज जब होता है तो वो हमें एक फूंक से उड़ा सकता है, ऐसे ना, उसके सामने कुछ भी नहीं। फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने ऐसा किया कि खुदा ने तूफान नूह भेज दिया। जल्दी से सीखेंगे, खुदा ने तूफान, कितने दिन और कितनी रात बारिश हुई थी? 40 दिन की बात जी, 40 दिन और 40 रात बारिश हुई है। उसके बाद ऐसा हुआ कि पानी चढ़ता गया और जब पानी नीचे उतरा और जो समुद्र, जो कश्ती थी पहाड़ की चोटी के साथ टकराई, ऐसी नहीं, पहाड़ की चोटी के साथ टकराई। और जब उन्होंने देखा तो यानी कि अब हम जा सकते हैं सूखी जमीन पे, तो मुकद्दस नूह ने सबसे पहला काम खुदा के कदम के अलावा मैं पूछना चाहता हूं क्या किया था? जी, जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी के लिए मसला बनाया और पाक चुपायों में से लेकर कितने जी लेकर खुदा ने, उसने मुकद्दस नूह ने खुदा के सामने सौंपनी कुर्बानी दी। और उसका फायदा क्या हुआ? मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, टॉपिक पे रहेंगे, टॉपिक से नहीं लेंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी की एम्पावरमेंट क्या होती है, उसका फायदा क्या होता है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसका, पहले खुदा ने जमीन पर लानत भेजी, खुदा ने जमीन की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन लिखा है जब मुकद्दस नूह ने शुक्रगुजारी की, कुर्बानी चढ़ाई, तो खुदा ने उसकी राहत अंगेज पूरी करेंगे, आप नहीं करेंगे, खुदा ने उसकी राहत अंगेज क्या ऊंची बोलेंगे, खुशबू ली। खुदा आज भी हमारी कुर्बानियों की राहत अंगेज क्या लेता है?
खुशबू लेता है, और जब खुदा खुशबू लेता है तो खुदा हमसे लानतों को दूर कर देता है। ईमान रखते हैं, खुदा हमसे लानतों को दूर कर देता है। और खुदा ने क्या किया, रिवार्ड उसको क्या मिला, कोई भी बता सकता है, जल्दी से सीखेंगे उसको हैंडल करना है। रिवार्ड क्या हुआ, रिवार्ड क्या मिला उसका जी, जब नूह ने ऐसा काम किया, खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ले ली, तो रिवार्ड क्या मिला, खुदा ने इसके साथ ऐड किया तो फिर कभी ऐसा जोरदार तालियां, जबरदस्त। खुदावंद ने ऐड किया कि मैं फिर कभी जमीन को इंसान के वसीला से, पानी से तबाह नहीं करूंगा। और खुदा ने एक निशान रख दिया, क्या निशान जी, भाभी के लिए जोरदार। खुदा ने एक निशान रख दिया, और खुदा ने कहा ये मेरी कमाल का निशान है। सही है ना, बादलों पे जब कमाल बन जाती है तो हम कहते हैं कि खुदा जो है अब मींह नहीं बरसाएगा। खुदा जो है वो खुदा सदियों से, बरसों से खुदा अपने अहदों को याद रखता है। कितने वर्ष गुजर गए, वादा खुदा आज अपने लोगों से वो वादा याद करता है, और घबराना नहीं, कोई तूफान नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी तलवार को बादलों के अंदर रखा हुआ है। और उसका निशान ये है कि अब तुम नहीं घबराओगे। अब दोबारा, उसके बाद कभी बाइबल में आपने पढ़ा है कि दोबारा तूफान ने सारा कुछ खत्म कर दिया? कभी पढ़ा आपने? तूफान तो आते हैं, लेकिन तूफान से सब कुछ खत्म हुआ हो ऐसा हरगिज नहीं हुआ, क्योंकि खुदा अपने वादों को क्या करता है, याद रखता है। आखिरी बात करके खत्म करेंगे जी। इन द बिगिनिंग, पैदाइश के अंदर सबसे पहली दुनिया के अंदर जो शुक्रगुजारी हुई, बच्चे बताएंगे कौन सी शुक्रगुजारी किसने की थी। इन द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू में पैदाइश के अंदर शुक्रगुजारी जो हुई थी, कौन सी थी, कौन सी? खुदा के खादम के बारे डिस्कस करें, लेकिन जल्दी से प्लान करें, जल्दी से जी। मोहसन आप बताओगे कौन सी हुई थी जी? जी जोरदार ताली। पहली शुक्रगुजारी जो थी वो काइन और हाबिल ने की थी। उनको बताया गया था कि कैसे शुक्रगुजारी करनी है, कैसे शुक्रगुजारी करनी। बिल्कुल वो शुरू था, तो फिर भी खुदा ने किसकी कुर्बानी को, किसकी शुक्रगुजारी को कबूल किया बताया जी? हाबिल की को, बेटा पक्की बात है जी। हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया, और काइन की कुर्बानी को खुदा ने कबूल नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? क्या उसकी ये वजह थी कि काइन की कुर्बानी जो थोड़ी महंगी थी, सॉरी सस्ती थी, और हाबिल की कुर्बानी थोड़ी महंगी थी? क्या खुदा हमारे चावलों का भूखा है? और क्या खुदा हमारे पैसों का भूखा है? क्या खुदा हमारे पास चीजें हैं उनका भूखा है? और वो खजानों का मालिक है। वो खुदा हमारे रवैये देखता है। खुदा ये देखता है कि किस दिल से ये शुक्रगुजारी लेकर आए। खुदा ने काइन की शुक्रगुजारी को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो शुक्रगुजारी दिल से नहीं लेकर आया था, और खुदा ने हाबिल की शुक्रगुजारी को कबूल किया। खुदा ने हाबिल की शुक्रगुजारी को कबूल किया। यहाँ पे सीखने की बात यह है कि हमने जब भी शुक्रगुजारी करनी है, हमने दिल से करनी है, क्योंकि दिल से शुक्रगुजारी करेंगे तो शुक्रगुजारी की कुव्वत हमने देख ली कि क्या कुव्वत है शुक्रगुजारी के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइम शॉर्ट है, वरना आप यकीन करें मेरा दिल कर रहा था कि कलाम जो है वो खत्म ही ना, और करते जाए, क्योंकि मेहमान भी हमारे बीच में आए हुए हैं और काफी टाइम हो गया है। मैं क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबों से करना चाहता हूँ कि हमने जब भी शुक्रगुजारी करनी है, कैसे करनी है? दिल से करनी है जी। बेटी ने बोला सच्चे दिल से, झूठे दिल में भी दिया जी। पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से, जिस तरह खुदा की इबादत करनी है वैसे ही हमने शुक्रगुजारी करनी है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी पर्सनल बात है, क्योंकि जिसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेरे अब मैं तब था भी नहीं जब से इनकी जॉब हुई है, ऐसी है जी। मैं तब था भी नहीं जब से अब्बू की जॉब हुई है। और बाइबल मुकद्दस का एक बहुत खूबसूरत वाक्य जो हमारी जिंदगी के साथ सिमिलर होता है, इनकी जिंदगी के साथ। सुपर बताइए कौन सा वाक्य बाइबल मुकद्दस का बड़ा मशहूर और मारूफ वाक्य जो अब्बू की जिंदगी के साथ, अब्बू की जॉब के साथ रिलेटेड है जी? नहीं याद आ रहा? मैं बताता हूँ। बियाबान के अंदर बनी इस्राएल कौम का जो अरसा था कितने सालों का था जी? 40 साल। और पूरे 40 साल उन्हें सर्वस किया, पूरे 40 साल। और खुदा उनका बादशाह बना। किनका बादशाह बना? बनी इस्राएल कौम का। खुदा उनका बादशाह बना, उनका हर्रावल, उनका चंडावल, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से घेर कर उनको समुद्रों में से लेकर गया, दरिया पार करवा दिए, दीवारें यरू गिरा दी और उनके सामने टेढ़ी मेढ़ी राह को हमवार करता चला गया। और बिल्कुल ऐसा ही खुदा ने मेरे अब्बू के साथ किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो जॉब थी उसके दौरान इनके 3 से 4 एक्सीडेंट हुए, अगर मुझे सही है 3 से 4 बाजू टूटी इनकी। मेरे साथ एक्सीडेंट, बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, साहिवाल तक हमें जाना पड़ा और वहां पे इनका मसला बन गया और बहुत ज्यादा इनके चोटें लगी इनको। लेकिन आज आप खुदा का बंदा आपके सामने मौजूद है, तो हम क्यों ना उसके नाम की शुक्रगुजारी करें। आज अपने सारे काम से खुदा का बंदा फारिग होकर हम सबों के दरमियान में हमारे सर पर सलामत बैठा हुआ है। ये किसकी मरहूने मिन्नत है? और ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ना हमारा कमाल है, ना मेरे अब्बू का कमाल है। ये कमाल है, फजल है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा का। ये खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि खुदा ने हमें जो है इस काबिल जाना हमने चीजों को कि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, हम उसके नाम की तारीफ करें। क्योंकि खुदा ने जिस तरह जो मुकद्दसा मां मरियम है, उन्होंने कहा था कि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। मैं आज कहना चाहता हूँ कि उस कादिर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और खुदावंद ने जो इनका रिवार्ड था, इनका फ्रूट है, वो इनको देना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ फ्रूट दिया बल्कि पूरी जो जॉब के 40 साल का अर्सा, बहुत ज्यादा होता है, 40 साल के अर्सा में संभाला है और खुदा इनको बरकत पर बरकत दे रहा है। और मैं आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एंड पर कि आप सब लोग आए, हमें ज्वाइन किया और खुदा के तख्त पर हम बैठे हैं और हमने खुदावंद के नाम को जलाल दिया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो, आमीन।